वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म लाइन लोड। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पीछे क्वेश्चन कुछ बनाए थे पिछले लेक्चर में, और ये टॉपिक है जो अभी हम शुरू करना रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन लोड। कंसनट्रेटेड लोड के लिए देख लिए, अब लाइन लोड के लिए देख रहे हैं। बस कुछ नहीं यहाँ कि जो हमारा वहाँ पे कंसनट्रेटेड लोड का वैल्यू क्यू था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, क्यू स्मॉल, वहाँ कैपिटल क्यू था, यहाँ स्मॉल क्यू। ठीक, इसमें क्या है फार्मूला हमारा, कहता है टू डायमेंशनल प्रॉब्लम हो। यदि टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिक थ्योरी एंड द वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड एट द पॉइंट पी इन द सॉइल मास विद द कोऑर्डिनेट एक्स जेड इज गिवन एज एक्स और जेड में। हमारा फार्मूला क्या बनता है, 2q बाई पाई जेड, 1 बाई एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद हमारा देख लीजिए ये टू डायमेंशनल में है, और ये पॉइंट लोड कंसनट्रेट क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है। ठीक, ये जेड डायरेक्शन नीचे है, फिर ये जो डायरेक्शन हमारा वाई है, यहाँ एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये इतना समझ में आया, और एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं इफ पॉइंट पी इज जस्ट बिलो द लाइन द जेड इज एट डेप्थ जेड, तो आर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू यहाँ पर आप 0 पुट कीजिए तो क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया हमारा सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2q बाई पाई जेड, 2q बाई पाई जेड हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फिर कहता है infinite line load as shown in the figure has a intensity, कितना है इंटेंसिटी ऑफ 600 किलो न्यूटन, और डिटरमाइन द क्या कहता है, डिटरमाइन द वर्टिकल है, वर्टिकल स्ट्रेस एट हॉरिजॉन्टल ए विथ कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 4। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, q का वैल्यू दे दिया है, और q का वैल्यू हमारा कितना दिया है, q का वैल्यू 600 और x का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 4 दे दिया है। ठीक, हमको फार्मूला पता है 2q बाई पाई जेड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई जेड, ठीक, का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं है और यहाँ स्क्वायर है, कैसा फार्मूला हो गया, कुछ तो मिसिंग है इसमें, यहाँ पे एक्स बाई जेड और यहाँ मिसिंग है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 2q बाई पाई जेड, 2q बाई पाई जेड हुआ, और 2 का 2 हो गया, q का वैल्यू 600 दे दिया है, और यहाँ से एलसीएम ले कितना हो गया, जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर जेड और जेड क्यू हो जाएगा, तो जेड क्यू ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है, 2 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जेड क्यू हो गया, और ये फार्मूला, फिर इसका वैल्यू सब पुट किए हैं, और उसके बाद कितना 14.54 आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि figure shows the parallel line load on the ground surface and determine the vertical stress at the point P as shown in the figure। इस फिगर में आप देखिए कि वर्टिकल स्ट्रेस पॉइंट P shown in the figure। चलिए फिगर देख लीजिए, फिगर पे हमारा दो लोड लग रहा है, Q1 है, Q2 है, और Q2 का वैल्यू कितना है 500, Q1 का वैल्यू है 1500, और बटा नीचे यहाँ के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है ये, और 5 मीटर है यहाँ पे लोड, यहाँ पे Q है। अब हमको बोल देगा कि आप Q पर लोड निकाले, तो क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। तो इसके लिए S का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए हमारा S का वैल्यू 5 हो जाएगा, और इसके लिए S का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और Z दोनों के लिए सेम होगा 4। ठीक, सोल्यूशन में देख लीजिए, वर्टिकल स्ट्रेस P ऑब्टेन बाय द सुपरपोजिशन ड्यू टू और दिस पॉइंट P एंड सेपरेटली, दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे और फिर एक साथ जोड़ देंगे। तो इसके लिए निकाल लिए, ठीक, और फिर इसके लिए निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए 10 हो गया, और ठीक, कोई बात नहीं है, और दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और क्या। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, 2 पाई जेड क्यू बाई यहाँ तक क्लियर है।
फिर हमारा जो अगला टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक ही है। तो क्या कहता है हमारा टॉपिक, कहता है कि वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर्कुलर एरिया। देखिए हम लोग देख लीजिए प्लेन एरिया में देख लीजिए, अब सर्कुलर एरिया में रहे हैं तो उसके लिए कैसे निकाल लेंगे। अब वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है, यूनिफॉर्मली लोड कैसा है, सर्कुलर है, तो रेडियस इसका आर मान लीजिए और क्यू क्या है, क्यू पर यूनिट एरिया में क्यू का वैल्यू और वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ जेड पे। ठीक, यहाँ से अल्फा है, ये क्यू है पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए द यूजिंग द बोस्किन्स थ्योरी द सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू के इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ से और के का वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस कॉस क्यू अल्फा। क्यू तो जानती हैं जो दे दिया है क्वेश्चन में, और तो कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे निकला। अब के का वैल्यू देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सिग्मा जेड के डॉट क्यू, के इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू सिग्मा, सिग्मा मैं बोल दिया, अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू सिग्मा जेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद और फिर सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कॉस का ये वैल्यू है, ठीक, और कॉस का क्यू है। उसके बाद देख लीजिए तो सिग्मा जेड हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, आई इंटू क्यू। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा फिर से, आप देखिए फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक, देखिए कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस क्यू अल्फा है, 1 क्या है, के इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू अल्फा है। ठीक, यहाँ तक समझ गया। अल्फा का वैल्यू इतना है, तब इतना पे पावर कितना होगा, 3 इतना का हमारा पावर का ना। इसको अगर डिवाइड कर देंगे आप, जेड को आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा +1 हो जाएगा। तो वही तो है यहाँ पे +1 आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक, और 1 बाई, तो 1 जेड को नीचे कर दिया तो 1 बाई हो गया। उसके बाद और यहाँ पे क्यू है। ठीक, अब रूट को क्या लिख सकते हैं आप, रूट को 1/2 तो लिख ही सकते हैं ना, तो 1/2 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया। और सिग्मा जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू क्यू। यहाँ तक समझ में आया, आगे चले। ये फॉर्म देख लिए तो क्या हुआ था हमारा फॉर्मूला, सिग्मा जेड इक्वल टू के इंटू क्यू, और ये क्यू सर्कुलर एरिया में लग रहा है। ठीक, अब वेस्टर्गार्ड फार्मूला से देख लेते हैं। वेस्टर्गार्ड थ्योरी से क्या होता है इसका, सिग्मा जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एन आर बाई एन इंटू जेड, और ठीक, और यहाँ क्या होगा क्यू। ठीक है यहाँ तक। और एन का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू 1 माइनस 2 म्यू बाई 2 माइनस 2 म्यू। क्या मैजिक है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2। एन इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू और 2 माइनस 2 म्यू। म्यू क्या है जानते हैं, पॉइजन रेशियो। ये फार्मूला देख लीजिए आप, कैलकुलेट करके यहाँ लिखा गया है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर, ठीक, रूट अंडर कितना आ जाएगा 1 प्लस आर बाई एन जेड इंटू क्यू। तो ये के का वैल्यू है कैसे। अब हमारा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बना के थोड़ा बेहतर समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कहता है एक सर्कुलर फाउंडेशन है, एक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल अपर सरफेस इज द सेमी इनफाइनाइट, और उसके बाद कहता है सॉइल मास हुज द प्रॉपर्टीज कंप्लीट विद द यूजुअल इलास्टिसिटी रिक्वायरमेंट एंड कैरीज ए लोड ऑफ कितना है 1000 किलो न्यूटन। द कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म, क्या है ये, इतना किलो न्यूटन लोड दे दिया है। उसके बाद कहता है कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म एट द फाउंडेशन द फ्लेक्सिबल, और कहता है बेस ऑफ द फाउंडेशन इज द फ्रिक्शन लेस। बेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। फिर उसके बाद हमको क्या बोलता है, या द डायमीटर ऑफ द फाउंडेशन इज, डायमीटर ऑफ फाउंडेशन इज कितना दे दिया है 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर दे दिया है। उसके बाद क्या बोलता है डिटरमाइन द
vertical stress distribution of the horizontal plane along the center axis of the foundation. डेप्थ कितना, जेड का वैल्यू कितना दे दिया है 4 बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस। अब हमको क्यू का वैल्यू नहीं दिया है तो क्यू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जी? क्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो 1000 लोड दिया है ना, तो लोड बाय क्या कर लेंगे, रेडियस हमको 3 मीटर दिया हुआ, डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हमारा क्यू निकल जाएगा। ठीक, यहाँ से एरिया निकला, अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्यू निकल गया। ठीक, यूनिफॉर्म लोड निकल गया। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस काज बाय द यूनिफॉर्म। तो अभी तो हम लोग फार्मूला देखे हैं थोड़ा देर पहले, क्या देखे हैं, सिग्मा जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, और इसका पावर कितना था 3/2 इंटू क्यू। इसमें आपको क्या नहीं पता है ये बताइए? आर का वैल्यू आपको पता है, और उसके बाद जेड का वैल्यू पता है 10 मीटर बिलो बोला है, और क्यू का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, और इसमें सब कुछ पता है, बन गया। तो कितना आया इसका आंसर 4.64। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलें, आगे हम लोग चलते हैं। क्या बोलता है, ए लोडिंग ऑफ द 50 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्यू का वैल्यू दे दिया, एक्टिंग ऑन ए एंगुलर फाउंडेशन ऑफ द विड्थ कितना दे दिया है, विड्थ दे दिया है, मतलब कि देखिए विड्थ दे दिया है कितना 5 मीटर, और उसके बाद क्या बोलता है, कहता है इनसाइड द डायमीटर कितना है, इनसाइड डायमीटर 5 मीटर, अंदर का डायमीटर। देखिए ये डायमीटर हमारा कितना है 5, ये 5 है, और ये 5 इधर भी 5 होगा, तो कितना ये इसका डायमीटर हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 10 20 हो जाएगा उसका डायमीटर। ठीक, और यहाँ तक समझ गए। तो फाइंड द वर्टिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी एट द डेप्थ 10 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ द फाउंडेशन। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है निकालने के लिए सेंटर फाउंडेशन, सेंटर पे जेड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो बस इजी है, क्या करें इसको बताइए। अभी सब जगह निकल रहा है ना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सभी जगह है। ठीक, और डी आई और डी नॉट डी टू, मतलब इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, इनर कितना है 10 मीटर, आउटर है 20 मीटर, तो रेडियस भी उसी के अनुसार 5 और 10 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है। इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दिस केस इंटायर एरिया इज नॉट लोडेड टू फाइंड द वर्टिकल स्ट्रेस, assume the whole area of the radius r outer 50 किलोमीटर पर स्क्वायर and the whereas the circular area of radius 5 meter and also loaded with the same intensity but opposite in nature, hence देखिए तो सिग्मा जेड का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा जेड क्यू, अभी तो थोड़ा देर पहले फार्मूला हम लोग देखे थे, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर का स्क्वायर, आर बाई आर नॉट बाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। आउटर में से इनर को माइनस कर दे रहे हैं, बस फार्मूला सेम है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दीजिए, और वहाँ से बस जो हमारा वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रिप लोड के कारण कर रहा है। भाई स्ट्रिप लोड कैसा होता है देख लेते हैं। अभी कहता है द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट P ड्यू टू द यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी Q ऑन ए स्ट्रिप विथ B द सेमी इनफाइनाइट ठीक लेंथ। और उसके बाद कहता है द पाई जेड क्यू बाई पाई थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस 2 बीटा। ठीक, सिग्मा जेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे, थीटा क्यू बाई पाई इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा। और उसके बाद क्या है, इफ फॉर्मूला वहाँ से पता चल गया, पी इक्वल डायरेक्टली बिलो हो तो बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब सेंटर पे और है तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो बीटा का वैल्यू आप 0 कीजिए तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कॉस का वैल्यू 1 हो गया, तो थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, क्यू बाई पाई हो गया। और उसके बाद ये देख लीजिए स्ट्रिप है, ये क्यू यहाँ से देखिए ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा का वैल्यू यदि डायरेक्ट नीचे पूछ रहा है तो अल्फ़ा को 0 कीजिए तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए।
ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग इज 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग इज टू बी प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर बिलो डिटरमाइन। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए शोन इन द फिगर। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, द 1 मीटर एंड 2 मीटर, देखिए यहाँ पे कितना है, और ये एक वर्टिकल स्ट्रेप है जो क्यू का वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2 मीटर का है, और ये नीचे क्या है 2 मीटर डेप्थ है, इसका 2 मीटर हाइट है। और उसके बाद पॉइंट ए, उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या है, डिटरमाइन शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए आप दिखाई दे रहा है आपको, पॉइंट ए पर हम लोग को वर्टिकल स्ट्रेस पूछा है बस। उसके बाद क्या बोलता है, द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट एट ए पॉइंट एंड विच डायरेक्टली बिलो द सेंटर। तो डायरेक्टली बिलो द सेंटर पे है तो क्या करते हैं, तो बीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। जब बीटा का वैल्यू 0 होता है, पूरा हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था q/π थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 बीटा। तो बीटा का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे थीटा हो गया, और यहाँ पे अब सबसे पहले q का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू तो पता ही होता है, और हमको थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा ना तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो थीटा का वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो थीटा का वैल्यू पता करने के लिए मान लीजिए ये लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा यहाँ से काट के क्या लिखिएगा, ये बाई ये हमारा 2 है, ये कितना है हमारा 1 है, तो tan थीटा हो तो 1/2 हो गया। तो ये पूरा थीटा है, लेकिन θ/2 निकालना होगा ना हमको। ठीक, इसका देखो, तो θ/2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से θ/2 तो 1/2, तो थीटा tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है 26.56। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा 53.13, जो कि रेडियन में पुट करना है हमको, किस में पुट करना है, अगर रेडियन में डिग्री में देखा इतना, रेडियन में देखे तो इतना। अब थीटा का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, एक जगह रेडियन में पुट करना है और एक जगह थीटा में पुट करना है। ठीक, तो रेडियन में जब पुट करेंगे तो कैसे, तो उसको उसको कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री से रेडियन में, और सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हुआ 100/π, और tan थीटा रेडियन में और प्लस थीटा डिग्री में, यहाँ से हमारा 54.58 आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमारा अगला है, फिर अगला देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, छोटा सा टॉपिक है, देखते नहीं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो।